नमस्कार दोस्तों। केबीएस और एनबीएस रिक्वायरमेंट 2026 के सभी कैंडिडेट के लिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने केबीएस एनबीएस टायर 2 एग्जामिनेशन दिया था तो आपके लिए बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल है रिजल्ट में आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, कट ऑफ कितनी जा सकती है और अगर टायर 2 क्वालिफाई हो गया है तो अब आगे क्या क्या होगा। तो आपसे मैं पहले बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि रिजल्ट कब तक आएगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो के बारे में, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन की उम्मीद है, रिजल्ट के बाद इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, डीवी में क्या होगा, ऑफिशियल रिजल्ट कहां से और कैसे चेक करें। तो केबीएस एनबीएस वालों के लिए सबसे बड़ी खबर है, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन क्या आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा? क्योंकि ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि सीबीएसई ने अपना काम देर से आए बट दुरुस्त आए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल अपडेट की। केबीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर 7 अगस्त 2026 को एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 के टायर 2 एग्जामिनेशन रिजल्ट की डिक्लेरेशन से संबंधित नोटिस प्रकाशित किया गया है। यानी अब रिजल्ट कैंडिडेट्स को सबसे पहले अपना ऑफिशियल रिजल्ट और शॉर्टलिस्ट स्टेटस चेक करना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यूट्यूब या टेलीग्राम पर चल रही किसी भी अनऑफिशियल कट ऑफ को फाइनल मत मानिए। फाइनल इन्फॉर्मेशन के लिए केवीएस एनपीएस और संबंधित ऑफिशियल रिक्वायरमेंट अपडेट्स को ही फॉलो करें। अब बात करते हैं रिजल्ट चेक करने की। सबसे पहले केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उसके बाद वहाँ रिजल्ट मिस आंसर की या रिक्वायरमेंट से संबंधित सेक्शन में जाइए। अब आपने रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट से संबंधित टायर 2 रिजल्ट नोटिस को खोलिए। अगर रिजल्ट पीडीएफ के रूप में गया है तो उसमें अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन डिटेल्स केयरफुली सर्च कीजिए। अगर आप कैंडिडेट के माध्यम से रिजल्ट उपलब्ध कराया गया है तो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के लॉगिन करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सरकारी रिजल्ट पे अभी हम चेक कर सकते हैं कि अपडेट हो चुका है। टायर सेकंड रिजल्ट अगस्त 2026 अब धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। ऐसे ही हम लोग ईएमआरएस के भी चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ है और कैसे है। तो ईएमआरएस का भी रिजल्ट सबसे पहले जारी होगी, फेज में बताया गया है कि फेज में ही जारी होगी। तो ईएमआरएस का पहले होगा, फिर केबीएस और एनबीएस का। तो रिजल्ट कब तक आने के चांसेस है। अब आता है सबसे बात पूछने वाला है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों बिना ऑफिशियल कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज डाटा के कोई एग्जैक्ट कट ऑफ बताना सही नहीं होगा। कट ऑफ कोई फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती है, पोस्ट, कैटेगरी, वैकेंसीज, कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस, है ना। अगर उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसलिए अगर आपको कोई भी फिक्स्ड नंबर बताकर कह रहा है कि इतने मार्क्स पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसी बातों पर बाइडली भरोसा मत कीजिए। आप अपने मार्क्स को पिछले ट्रेंड और अवेलेबल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और तो इसके रिजल्ट में मैं ये देख सकता हूँ कि नोटिस ये जारी हो चुका है। सीबीएसई ने अपना ये नोटिस जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि द टायर सेकंड रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड इन फेजेस कमेंसिंग मिड ऑफ अगस्त 2026। तो मिड ऑफ अगस्त करने का मतलब है कि 15 ऑफ अगस्त को सैटरडे है, 16 ऑफ अगस्त को संडे है, तो उस दिन तो नॉट वर्किंग डे रहेगा। 15 ऑफ अगस्त को भी नॉट वर्किंग डे रहेगा। तो चांसेज है 17 और 18 ऑफ अगस्त को आने के रिजल्ट। ठीक है, और याद रखिए कट ऑफ क्लियर होना और फाइनल सक्सेस सिलेक्शन होना हमेशा एक ही चीज नहीं होती है। आपको रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन में दिए गए आगे की स्टेज और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी चेक करने होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, अगर आपका टायर सेकंड क्वालिफाई हो गया तो आगे क्या कर। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, लेकिन अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। आपको ऑफिशियल नोटिस में यह चेक करना है कि आपकी पोस्ट के लिए नेक्स्ट स्टेज का निर्धारण क्या है। ठीक है, तो इसलिए सभी अपने अपने तो डॉक्यूमेंट्स रेडी रख ही लिए होंगे, है ना। इतने काफ़ी टाइम हो चुके हैं, हम लोग एग्ज़ाम दिए थे। मैं आपको बता दूं मैं भी एग्ज़ाम भी दिया था, बट हम लोग वेट ही कर रहे हैं, अभी तक वेट ही कर रहे हैं। लग रहा है कि इस बार रिजल्ट आ ही जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को जो रखने हैं वो रखने हैं। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट और अप्लीकेबल है, एक्सपीरियंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो
उसके बाद फोटोग्राफ रिक्वायरमेंट में आगे का डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। वेरीफाई सब कुछ कर लीजिएगा आप लोग। तो अभी तो बस देखना ही बाकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि केवीएस नेवीएस टायर 2 रिजल्ट के अपडेट कैसे है। सीबीएसई ने सबसे बड़ा ये काम किया है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे कि जल्दी से जल्दी सब अपडेट कर रहे हैं लोग। तो रिजल्ट के बाद आगे क्या करना है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो अगर आप केवीएस एनबीएस और टीचिंग रिक्वायरमेंट में जुड़ी ऐसी वेरीफाइड अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक्स जरूर करें और कमेंट बताएं आपने केवीएस में कौन सी पोस्ट के लिए एग्जाम दिया था, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, या फिर ईएमआरएस में मिली, ईएमआरएस में कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपने एग्जाम दिया था। मैं मिलता हूँ अगली इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।